पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं और आज की आपको बात बता दूं तो आज अखिलेश यादव आपके भैया यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में सुबह आ चुके हैं और यहां पर तब से तांता लगा हुआ है। प्रदेश भर से तमाम समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले मैनपुरी का चुनाव जब क्लियर हुआ, डिम्पल यादव जीत गई, उसके बाद ये पहली मुलाकात यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कार्यालय में है। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, इनकी जो मुलाकात हुई तो क्या कैसी मुलाकात थी और क्या कुछ कहेंगे। सर सबसे पहले आपसे भैया बात करते हैं, नाम क्या है आपका? दिनेश यादव। कहाँ से आए हुए हैं? गोंडा से यूथ का निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए हैं, मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। क्या कुछ बातें हुई? चुनाव को लेकर के बातचीत हुई। सबसे पहले तो मैनपुरी जीत पे हमने बधाई दिया माननीय जी को और उसके बाद जो है निरंतर समाजवादी पार्टी प्रगति कर रही है। आज हम कह सकते हैं कि जो निकाय चुनाव है सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छा, टिकट को लेकर भी कुछ बातचीतें हुई है क्योंकि लगातार अटकलें लगी हुई है लेकिन अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है। टिकट देखिए ऐसा है, माननीय जी को फाइनल करना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और कुल मिला के ये जान लीजिए आप कि जो समाजवादी पार्टी के पुराने साथी हैं, मेहनती लोग हैं, उनको मौका मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे। छोटे नेताजी फाइनल करेंगे या चाचा जी फाइनल करेंगे? सब मिल के फाइनल करेंगे। सब मिल के फाइनल करेंगे। नाम आपका क्या है? मंगली यादव। क्या कहेंगे? नेताजी से मिलने आए थे, मुलाकात हो गई, जा रहे हैं। बस मुलाकात हो गई, जा रहा है। किस तरह की खुशियाँ हैं? बहुत अच्छी खुशियाँ हमको सब। कहाँ से आए हुए? गोंडा से आए। गोंडा से आप भी आए हुए। अच्छा, एक बात कर ले, अभी निकाय चुनाव को लेकर के तमाम अटकलें लगी हुई। 20 तारीख को अभी कोर्ट में डेट दे दी गई अगली सुनवाई को लेकर के। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ टिकट को लेकर के। किस तरीके की बातें चल रही हैं क्षेत्र में और क्या कुछ कहेंगे? क्षेत्र में अच्छी बातें हमारी सबकी चल रही हैं। जोरदार स्वागत हो रहा है हमारे नेताजी का। नेताजी का स्वागत हो रहा है जी। बुलाएंगे क्षेत्र में? बिल्कुल बुलाएंगे, जीतेंगे, बुलाएंगे, उसमें रोकने की बात इस बार नहीं। आपका नाम सर? मेरा नाम लाल बाबू, तिलहर विधानसभा। तिलहर विधानसभा से। क्षेत्र में क्या माहौल है निकाय चुनाव को लेकर? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है। बहुत ही, जब से मैनपुरी सीट जीती है, भाभी जी जीती है, सभी लोग बहुत खुश हैं और उनका हौसला बढ़ा है कार्यकर्ताओं का, समाजवादियों का। मैं भी यहाँ अपना आवेदन देने आया था अध्यक्ष पद के लिए, नगर पालिका परिषद तिलहर। तो आवेदन दे दिया है भैया जी को। भैया जी कहते हैं देखेंगे। अब चाचा जी और भैया जी का बहुत अच्छा परिवार एक हो गया, तालमेल परिवार एक हो गया। हम लोगों को बहुत खुशी है कि चाचा भतीजे दोनों एक हो गए, तो ये खुशी की बात है। तो हम समाजवादियों में भी ये था कि ये चाचा जी के हैं, ये अखिलेश जी के हैं, थोड़ा सा वो रहता था। अब वो दूरी ख़त्म हो गई, हम सब लोग एक हो गए। तो अभी चाचा जी के हैं, अखिलेश जी के हैं? हम तो दोनों के हैं। अब जब वो दोनों एक हो गए तो हम भी उन्हीं के। पहले किसके थे? पहले हम अखिलेश जी के थे, दोनों के हो गए। अब दोनों के हो गए, तो ये तो हमें खुशी की बात है कि हम दोनों के हो गए और वो दोनों एक दूसरे के हो गए। और चाचा जी ने ये सबूत दिया कि मुझे दूर रख के क्या मिला है। और अब पास आने के बाद डिम्पल यादव जी जो हैं 2,88,786 वोटों से जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतिहास रचा है इन्होंने। ये खुशी की बात है। और मैं अखिलेश जी से ये भी अनुरोध करता हूं कि जैसा प्यार अभी शुरू हुआ है वैसा ही बना रहे, तो हम सब समाजवादियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत डिम्पल जी की जीत ने परिवार को एक कर दिया। जी हाँ, डिम्पल जी की जीत ने क्या, पहले जब मुलायम सिंह जी मतलब ख़त्म हुए, जब से ही चाचा जी ने सोचा कि अब वो तो रहे नहीं, सरपरस्त किसका हाथ होगा? बाप के जाने के बाद चाचा का ही हाथ होता है। तो चाचा ने भतीजे पे हाथ रखा, शुरुआत यहाँ से हुई। और सबूत यह है कि मैनपुरी का जो ये इलेक्शन हुआ और डिम्पल भाभी इतने मतों से जीती, तो इसकी बात इससे पता लगता है कि हाँ, चाचा भतीजे दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ दिखावे के लिए। तो इसी वजह से जितने भी समाजवादी लोग हैं सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। पार्टी कमान चाचा ने भी संभाल ली है। चाचा जी ने पूरी तरीके से संभाल ली है पार्टी कमान। और हमारे अध्यक्ष जी ने, अखिलेश भैया ने भी उनको पूरा सम्मान और हर तरीके से उनको दे रहे हैं, देख रहे हैं हम, और सभी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आपसे ही बात करेंगे। आपका नाम? जी, शुभम यादव। शुभम जी कहाँ से हैं? जी, मालवीय नगर वार्ड से, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से ही है। अच्छा, लखनऊ में भी लगातार तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी खुशियों का माहौल था। मैंने अभी जाके क्षेत्र में कवर किया। आपके क्षेत्र के हालात बताएं और क्या कुछ कहेंगे आज जो मुलाकात हुई उसके बारे में? जी, सब खुशहाल हैं। अब सबको एक आस जाग गई है कि फिर से समाजवाद सब क्षेत्रों के बीच में, जनता के बीच में फिर से जनता ने उनको स्वीकारा है।
फिर से स्वीकार। अच्छा, आज जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातें हुई भैया से? जी आशीर्वाद मिला है, बधाई दी गई है, एक आश्वासन मिला है। मैं पार्षद प्रत्याशी भी हूँ मालवीय नगर वार्ड का समाजवादी पार्टी से। अब इसका आश्वासन है, संभावित अभी क्लियर नहीं जी, हुआ। संभावित है, भावी प्रत्याशी हूँ कि अब ये 20 तारीख के बाद ही क्लियर होगा कि आरक्षण क्लियर होता है, उसके बाद क्या टिकट मिलता है। अब क्षेत्र में प्लानिंग क्या चल रही है? क्षेत्र में भैया मेहनत चल रही है। भैया जो कुछ पहले पूछे? 10 साल- भैया कुछ पूछे? भैया को सब पता है, मेहनत हम लोग 10 साल से कर रहे थे। आरक्षण की वजह से ही चुनाव नहीं लड़ना हो पा रहा था, लेकिन इस बार आरक्षण शायद समान रहेगा तो लड़ने की पूरी संभावना है। क्लियर कर दिया नगर निगम ने सब? जी क्लियर कर दिया, लेकिन अभी कोर्ट का क्लियरिफिकेशन बाकी है, तो उसी का इंतजार है। कोर्ट का क्लेरिफिकेशन का इंतजार कहाँ से आया हुआ? सर मैं 272 हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी का रहने वाला हूँ। नाम मेरा नाम उमेश कुमार यादव, वैसे मैं उमेश क्रांतिकारी लिखता हूँ सोशल मीडिया अच्छा, भैया से बात हुई? जी अभी मैं तुरंत आया हूँ, मुलाकात नहीं हुई? अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र के क्या हालात हो? नगर निकाय चुनाव के जो अटकलें लगातार लगी, अभी क्लियर नहीं हुआ है कुछ भी, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, नगर निकाय जो चुनाव की बात है, डेट आ गया चाहे जब है, लेकिन अब मैं यही कहना चाहूँ कि समाजवादी पार्टी फिर से अब इतिहास रचने की ओर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मान लीजिए कि बीजेपी की उल्टी गिनती इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू हो गई, चाचा के आने से जो रिदम समाजवादी पार्टी को मिला है। और दुनिया में जितने भी राजनीतिक दलों, सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि चाचा एक मंझे हुए खिलाड़ी, मंझे हुए राजनीतिक आदमी, और चाचा ज़मीन में उनकी जो पकड़ है उन्होंने मैनपुरी के चुनाव में दिखा दिया। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको भी दिखा दिया कि ज़मीन में उनकी पकड़ किस तरह की। और आने वाले समय में अब चाचा और भतीजे मिलके वो ट्रैक पकड़ चुके हैं कि आने वाले समय में आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी वो दिन दूर नहीं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमारे महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही, सर कहाँ से आए हुए हैं? मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ, सतीश मिश्रा मेरा नाम पड़ेगा। अच्छा, सतीश मिश्रा जी, अभी मुलाकात हुई भैया से कि नहीं हुई? जी नहीं, हमारा 2 बजे का मुलाकात का समय है। समय भी दे दिए हैं? हाँ, अब कोशिश है मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, क्या कुछ बातचीत होने वाली है अभी? जी देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेके महिला सीट हमारे यहाँ हो गया। मैं पहले प्रत्याशी था, अब महिला सीट होने के नाते मैंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी हम लोगों की तैयारी पूरी है, चाहे प्रदेश स्तर से तैयारी हो, चाहे हमारी लोकल लेवल पे बूथ स्तर की तैयारी हो, हमने पूरी तैयारी कर लिया है। अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि जितने वार्ड हैं, जितने बूथ हैं, और बूथ पे आपकी नौजवानों की कमेटी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश के हालात हैं, जो मैनपुरी का चुनाव हुआ है, जिस प्रकार सत्ता शासन के लोगों ने पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पूरी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र के इतिहास में इस तरीके से उपचुनाव कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत से आदरणीय डिंपल यादव जी को अपना स्नेह, आशीर्वाद और प्यार दिया है, अखिलेश यादव जी को दिया है, उसने पूरे प्रदेश में एक नया मैसेज दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार है इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए और अखिलेश यादव जी को पुनः गद्दी पर बैठाने के लिए। चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और चाहे विधानसभा का आने वाला चुनाव है, पूरी प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी होगी, आदरणीय डिंपल यादव जी के साथ खड़ी होगी, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी। इस बार साइकिल चलाने का क्या प्लान है अपने क्षेत्र में? जी बिल्कुल, साइकिल तो लगातार अब दौड़ रही है, साइकिल ने स्पीड पकड़ लिया है और वो अब इनके जो बड़े बड़े काफिले हैं उसको पीछे छोड़ दिया है। अखिलेश यादव जी की साइकिल ने भाजपा के काफिले को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब कहीं ना कहीं साइकिल जो है वो विधानसभा और लोकसभा पहुंचने की तैयारी कर रही है। किसी से बात करता हूँ, मैनपुरी की बात करता है, लेकिन रामपुर की बात नहीं करता। कि रामपुर में भी आपने देखा है कि 14वें राउंड तक हमने किस प्रकार प्रचंड बहुमत, मतलब प्रचंड आगे जीत चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से काउंटिंग को रोक दिया जाता है और फिर अचानक से 14,000 वोटों से हमको पिछड़ा दिया जाता है। ये पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता शासन का दुरुपयोग किया है। ये आपने भी देखा और हमने भी देखा है। और आज आप विक्रमादित्य मार्ग पर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आप देख सकते हैं। आप बगल में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, शायद 150 आदमी वहां पे बैठे हों। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव अगर सर पे है और कार्यकर्ताओं का ये प्यार और स्नेह जो अखिलेश यादव जी के साथ है, तो अखिलेश यादव जी पुनः एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक यूपी लेवल पे एक क्वेश्चन कर लूँ आपसे जी। महिला सीट के लिए एक बात होती है, लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन महिला सीट की जो चुनाव होता है वो पुरुष के फेस पे क्यों? नहीं, पुरुष के ऐसा नहीं है। अब राजनीति में मैं हूँ तो जरूरी नहीं मेरी पत्नी भी हो, लेकिन जब महिला आरक्षण हो जाता है तो जब उनको मौका मिलेगा, मैं कहता हूँ कि महिला नेता वो ठीक नहीं, अभी तक वो कहीं ना कहीं व्यावसायिक और गृहिणी नेता थी, लेकिन जब एक महिला आरक्षण हो गया तो उनको मौका मिला। तो कोई जन्म से तो महिला नेता बनता नहीं है, उनको जब मौका मिलता है, जनता उनको फेस करती है, उनको भी जनता को फेस करने का मौका मिलता है, तो वो महिला नेता उभर के आती है। तो इस प्रकार कई महिला नेता जब भी उनको मौका मिला है तो आगे उभर के आई हैं। तो ऐसा नहीं कि पुरुषों के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा,
हाँ, अब एक परिचय होता है, एक उनका परिचय बन जाता है कि ये इनकी पत्नी है, तो एक बार बैनर पोस्टर में दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में वो खुद संघर्षशील नेताएं हम लोगों की उभर के आई हैं। आपने तमाम देखा है, रागिनी सोनकर जी, पिताजी उनके विधायक थे, पहली बार तो उन्होंने क्षेत्र में पिताजी के नाम पे गई, लेकिन आज वो बड़ी चेहरा समाजवादी पार्टी की बन गई है, महिला चेहरा बन गई हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, जूही सिंह जी, वो भी कहीं ना कहीं एक परिवार के बैकग्राउंड से आई थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष किया, आज वो बड़ी चेहरा है समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ देखिए एक पुस्तक लिए हुए हाथ में, इसमें लिखा हुआ राकेश सिंह, पार्षद प्रत्याशी राम मोहन राय, वार्ड संख्या 28, लखनऊ नगर निकाय चुनाव 2022। किस तरीके की तैयारी है भाई? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए आया था और अभी मैं अंदर जा ही रहा हूँ। और मेरी तैयारी, मैं सुबह शाम जो है जनता से मोहल्ले में जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ और मैं पार्षद का जो है टिकट मांग रहा हूँ। अगर मुझे पार्टी अपना आशीर्वाद देगी तो मैं ये जीत, हमारे यहाँ पे बीजेपी 25 साल से है, ये पहली बार इतिहास होगा कि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी जो है। और इसमें तमाम मेरी फोटो, इसमें पूरा क्या क्या चीज़? मेरी तमाम फोटो हैं जो मैंने मोहल्लों से लेकर रोड तक, जो सरकार बहरी गूंगी सरकार बीजेपी की नहीं सुनवाई की, तो मैंने जो है संघर्ष किया और सड़कों पे जाके संघर्ष किया जनता के लिए। ये मेरे तमाम आपके मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा जो है दिखाया। तो इसलिए ये इतिहास रचने जा रहे हैं कि 25 साल बाद बीजेपी की सीट को हम जीत के समाजवादी पार्टी को देंगे जो। अच्छा, एक बात कर ले, ये क्या 25 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के अंदर जा रहे हैं, पिछले 5 साल का भाई? मैं ये अगर अपने पिछले 10 वर्षों का अगर दे दूं तो शायद मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। मैंने इतना काम किया। ये सिर्फ कुछ महीने का कंक्लूजन वर्क है। हाँ, ये सिर्फ कुछ महीने का है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इतना समय नहीं है कि इसको भी देख पाएंगे। सिर्फ वो बात करेंगे और बातों से ही पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कितना संघर्षशील है। अच्छा, एक बात कर लें, किसी को टिकट देने का क्या प्रोसीडिंग्स होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें जमा करनी पड़ती है और अध्यक्ष जी क्या क्या चीज़ें देखते हैं? देखिए, टिकट का सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका जो एक बायोडाटा पार्टी ले रही है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी है, वो जांच करती है वार्ड में जाके कि ये इसका क्या है, ये अपराधी किस्म का तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो यही चीज़ देखती है और लगता है पार्टी को कि ये जनता के साथ है, सुख और दुख में खड़ा रहता है, तो उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी टिकट देने का काम करती है। लेकिन अभी तो समय बिल्कुल कम है, कैसे जाके स्क्रीनिंग करेगी भाई? देखिए, हम लोग काफ़ी पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगे हैं समाजवादी पार्टी में। निर्दलीय भी लड़ा था, उससे पहले निर्दलीय लड़के में 850 वोट पाया था, 1600 पे हमारी पोलिंग हुई थी। अगर समाजवादी पार्टी मुझे देगी टिकट तो मैंने कहा ना 25 साल बाद मैं इतिहास रचने जा रहा हूँ। मतलब इस तरीके क्रॉस बातें होती हैं आप लोगों से? नहीं, क्रॉस बातें नहीं होती, काम बोलता है। और मैं तमाम काम किए हैं। अगर आप भी शायद बालू अड्डे में गए होंगे, 2 बच्चे गंदा पानी पीने से डेथ हो गई थी। मैं वहाँ पे अनशन पे बैठा और वहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री वहाँ पे पहुँचे जो है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं पूरी पाइपलाइन और सिविल लाइन बदल दूंगा। उसके बाद मैं वहाँ से हटा था। तो इतना काम किया जो पार्षद पिछले 25 वर्ष में काम नहीं किया, वो मैंने कुछ ही घंटों में काम कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से आज राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हुए हैं। तमाम चीज़ें हैं उनके हाथों में। अभी आपने देखा सबसे लास्ट में जिनसे बात की, हाथ में अपना पिछले कई समय का रिपोर्ट कार्ड लिए हुए थे, उन्होंने क्या क्षेत्र में काम कराया। इस तरीके से तमाम सारे लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं टिकट को लेकर के। आज यहाँ मुलाकात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जी से। क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच में 20 तारीख का इंतजार करना ज़्यादा ज़रूरी है। 20 तारीख को कोर्ट की जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही टिकट क्लियर किए जाएंगे, किसको टिकट मिलता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।